हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय क्लास। गेट 2021 में फ्रिक्शन से पूछा हुआ सवाल है। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से करेंगे। क्वेश्चन कुछ तरीके से, अ ब्लॉक ऑफ नेग्लिजिबल मास रेस्ट ऑन अ सरफेस that is inclined at 30 degree to the horizontal plane as shown in figure. When a vertical force of 900 Newton and a horizontal force of 750 Newtons are applied, the block is just able to slide. ठीक, तो दो बातें यहाँ पर, एक तो ये कि लिमिटिंग कंडीशन की बात हो रही है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड का मतलब लिमिटिंग कंडीशन की बात हो रही है, और दूसरी बात ये कि यू डोंट सर्टेनली नो, आपको सर्टेनिटी के साथ ये नहीं पता कि वेदर दिस बॉडी इज गोइंग टू मूव अपवर्ड अलोंग द प्लेन और डाउनवर्ड अलोंग द प्लेन। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा। फाइन, हमें पता क्या करना है, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज। तो कन्वेंशनली हम लोग अप्रोच करते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि वेदर दिस बॉडी इज मूविंग अलोंग द प्लेन अपवर्ड, having the tendency to move along the plane upward or along the plane downward, किस तरफ इसकी टेंडेंसी स्लाइड करने की। इसके लिए वो फोर्स या एंगल आपका हो जाएगा 60 डिग्री, बिकॉज दिस इज योर 30 डिग्री, तो एंगल आपका हो जाएगा 60 डिग्री। वो फोर्स जो कि अलोंग द प्लेन लग रहे हैं, उनमें कौन बड़ा है, ये डिसाइड करेगा कि आपकी जो बॉडी की टेंडेंसी है वो अलोंग द प्लेन मूविंग अपवर्ड है या फिर अलोंग द प्लेन टू मूव डाउनवर्ड है। ठीक, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि लेट से नेट फोर्स अलोंग द प्लेन अपवर्ड कितना है। अगर मैं अपवर्ड नेट फोर्स कैलकुलेट करूं तो आपका हो जाएगा 750 cos 30 माइनस 900 cos 60। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब कि बॉडी की टेंडेंसी है ऊपर की तरफ स्लाइड करने की, फ्रिक्शन आपका अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड होगा। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब कि जो हमने कंसीडर किया है कि बॉडी की टेंडेंसी ऊपर की तरफ है स्लाइड करने की, वो नहीं होगा। ठीक, तो 750 cos 30 माइनस 900 cos 60 which is equal to 199.51 न्यूटन। तो ये पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि सही में जो बॉडी की टेंडेंसी है वो अलोंग द प्लेन अपवर्ड मूव करने की है, और इसीलिए जो फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, आइडियली तो हमें एफबीडी बनाते समय सपोर्ट को हटाना चाहिए, बट ठीक है, इतना हमें पता है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपका फ्रिक्शन है ब्लॉक के ऊपर विच इज अप्लाइड बाय द सरफेस। ठीक, एंड ऑफ कोर्स ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो आपकी 199.51 न्यूटन के ही बराबर है। कैसे ये चीज हम कंक्लूड कर पा रहे हैं, क्योंकि ये लिमिटिंग कंडीशन है, बॉडी अभी भी स्लाइड नहीं कर रही है, इट इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब 750 cos 30 माइनस 900 cos 60 की जो वैल्यू है, इट इज बैलेंस्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो इस वजह से हमें ये समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 199.51 है। अब क्योंकि ये लिमिटिंग कंडीशन है, इस वजह से फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी म्यू टाइम्स ऑफ एन के भी बराबर है। ठीक, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन हमें कैलकुलेट करने के लिए, नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए 750 और 900 का वो कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो n की वैल्यू आप कैलकुलेट कर पाएंगे 750 sin 30 प्लस 900 sin 60 से, which will come out to be 1154.42 न्यूटन। एक बार अगर हमने n कैलकुलेट कर लिया, हमें पता है कि ये जो 199.51 है वो हमारी म्यू टाइम्स ऑफ 1154.42 है। यहां से हम म्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे 0.1728। इसी सवाल को एक और तरीके से करने के लिए हम जा रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट कि वो मेथड आपका छोटा मेथड होगा या फिर वहां पे कैलकुलेशन कम होगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू द अप्रोच। ठीक है, वो बहुत जगह पर इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली, बहुत जगह पर जो सेकंड अप्रोच है हमारा वो हेल्पफुल होगा। तो इन जस्ट टू इंक्रीज आवर नॉलेज, देखो इधर, once you are certain about the fact कि
बॉडी की जो टेंडेंसी है वो है अलोंग द प्लेन अपवर्ड स्लाइड करने की, एंड देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड। ठीक, तो यहां से हम कह सकते हैं कि नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है, listen to me very carefully, this R is the resultant of normal reaction and friction which is coming from the surface। ठीक है, तो नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है वो फाई एंगल पर इंक्लाइंड होगा नॉर्मल रिएक्शन से। दिस फाई इज नथिंग बट द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आई होप कि आपको ये चीज, ये डेफिनेशन पता होगी एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। ठीक, वंस अगेन आई एम सेइंग, आप डायरेक्टली आर का ओरिएंटेशन नहीं बता सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिटरमाइन कि वेदर द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक अलोंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन और इज इट इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये चीज हमें पहले डिटरमाइन करनी होगी, एंड देन ओनली इट इज पॉसिबल फॉर यू टू डिटरमाइन कि आर का ओरिएंटेशन क्या होगा। वंस यू आर डन विद द ओरिएंटेशन, हमें पता है कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो 30 डिग्री पे है, इंक्लाइंड है फ्रॉम वर्टिकल, एंड आर इटसेल्फ इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 5 फ्रॉम नॉर्मल। तो हम कह सकते हैं कि एज फार एज 750 इज कंसर्न, ये आपका हॉरिजॉन्टल लग रहा है। एज फार एज 900 इज कंसर्न, ये आपका वर्टिकल लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एज फार एज दिस आर इज कंसर्न, आर इज नथिंग बट द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल। ठीक है, एज फार एज दिस आर इज कंसर्न, ये आर आपका इंक्लाइंड होगा फ्रॉम वर्टिकल कितने एंगल पर, 30+5। ठीक, एक बार अगर ये एफबीडी बन गई तो उसके बाद आपको फाई ही कैलकुलेट करना। अगर फाई कैलकुलेट हो गया तो tan इनवर्स फाई आपका म्यू के बराबर होता है। आई होप दिस थिंग इज नोन टू यू। यहां पर इसके बाद यू जस्ट हैव टू अप्लाई समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, एंड फ्रॉम देयर यू कैन कंक्लूड कि आर cos 30+5 900 के बराबर है, आर sin 30+5 750 के बराबर है। यहां से tan 30+5 को आप कैलकुलेट कर पाएंगे, which will come out to be 0.833। tan इनवर्स लिया तो फाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी, 30+5 की वैल्यू 39.805 डिग्री आ जाएगी, तो फाई की वैल्यू यहां से आ जाएगी 9.8055 डिग्री। यहां से आपको फाई की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। एक बार आपको फाई की वैल्यू अगर कैलकुलेट हो गई तो यहां से आप म्यू निकाल सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, which will come out once again to be 0.1728। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को सेकंड अप्रोच जो है वो थोड़ा सा टफ लग रहा हो, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप इसको अपने नॉलेज में लेकर के आइए, अपने प्रैक्टिस में लेकर के आइए। जहां कहीं पर भी आप इसको प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो इस तरह की, तो दोनों ही तरीके से अप्रोच करें। ठीक है, थैंक यू।